हम सब एटम्स के बने हैं। जब सारे एटम्स के बने हैं और प्रत्येक एटम में 99.9% खोखलापन है, तो में भी ऐसा ही है। आप बताओ कोई चेंज हो सकता है क्या? एटम की साइज बड़ी छोटी तो होती नहीं, सबकी फिक्स है। ऑक्सीजन का ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, सबके अलग अलग साइज है, सब में अलग अलग ऑर्बिट्स बनी हुई है, सबका अलग अलग एरिया है, और उनका बंडल बन करके आदमी बन गया, बंडल बन के कंप्यूटर बन गया, एसी बन गया, पंखा बन गया, टेबल बन गई। ऐसा ही हो रहा है ना? तो हम सब लोग एक दूसरे से क्वांटम लेवल पे क्लोजली निटेड हैं, जुड़े हुए हैं। और यही कारण होता है जब कई बार अपन कहते हैं अरे मैं तो तेरे को फोन करने ही वाला था और तेरा आ गया, होता है ना? दैट इज टेलीकम्युनिकेशन एट क्वांटम लेवल, जो आपको पता नहीं लग रहा, बट इट इज हैपनिंग। ऐसा हो रहा है। साइंस की बहुत किताबें मैंने खूब पढ़ी, क्वांटम फिजिक्स, और अब भी खूब पढ़ता रहता हूं। एक किताब है, भारत का है, वो अमेरिका में सेटल हो गया, उसने लिखे द क्वांटम रूल्स। इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटम के नियम, ये नहीं, रूल का मतलब राज करना। क्वांटम राज कर रहा है दुनिया में, समझ रहे हो? उसका उसका हिंदी मीनिंग यह है कि सारी दुनिया को क्वांटम ही राज कर रहा है, वही चला रहा है इस सारी दुनिया को। क्वांटम लेवल पे हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि मैं यहां जिस फोरम में खड़ा होकर बात करता हूं, आपको ऐसा कोई कभी तो अच्छी फीलिंग आती है, कभी बुरी फीलिंग आती है। इसका मतलब हम दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक क्वांटम साइंस का ये एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग ने 1803 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, और इस कंडक्ट को अभी पिछले 2 सालों में प्रूव किया है, और उसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। इस एक्सपेरिमेंट में यह कहना है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आदि शंकराचार्य भी सही है, आइंस्टीन भी सही है। आइंस्टीन के समय पे ये एक्सपेरिमेंट था अवेलेबल, लेकिन आइंस्टीन ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, और उन्होंने अपने विद्वता के आधार पे एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं ये होता है। लेकिन उसको भी साइंस ने प्रूव कर दिया कि आइंस्टीन गलत था। इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया, सार तत्व ये है कि जब क्वांटम लेवल पे, जैसे मान लो पूरा कमरा क्वांटा का भरा है, दिखता नहीं अपने को क्योंकि वो इनविजिबल है, बहुत छोटा है, टाइनी है, चारों तरफ हमारे क्वांटम पार्टिकल का बादल मंडरा रहा है, ये मानो आप, बहुत घना बादल है। अब मैं जो बोल रहा हूं तो उसमें क्वांटम निकल रहे हैं, आप सुन रहे हो तो क्वांटम आप तक कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब तक हम देखते नहीं तब तक तो वेव के रूप में काम करते हैं, मतलब लहरें होती है ना, पानी की लहर, वैसे चलते रहते हैं जब तक नहीं देखते, और जैसे ही देखते हैं तो उनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। मतलब जो लहरें हैं ना, वो जो फंक्शन है वो कोलैप्स होके पार्टिकल बन जाता है। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब उन्होंने प्रूव करके बताया। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लिए, और इलेक्ट्रॉन को एक स्लिट से, यानी कि एक जैसे हथेली, इसमें से एक यहां पे दरार कर ली, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास किए, उधर देखा तो एक लाइन में जाकर के इलेक्ट्रॉन चिपक गए, मतलब उन्होंने कोई लगाया होगा, गोंद वोंद लगा करके किया होगा, तो वो हो गया। फिर उसने क्या किया, 2 स्लिट किए, उनसे इलेक्ट्रॉन पास किया, तो उसने देखा कि मल्टीपल लाइन बन गई वहां पे उन इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टिकल की दो ही बननी चाहिए थी वहां तो, लेकिन मल्टीपल बन गई। तो उसने देखा कि इसका कोई ना कोई कारण तो ऐसा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसने मार्बल पार्टिकल्स लिए। मार्बल पार्टिकल लिए, वो दिख रहे थे, मोटे थे, क्वांटम नहीं थे। उसने सिंगल स्लिट से क्रॉस कराया, एक लाइन बनी, 2 से कराया, 2 लाइन बनी। वो कंफ्यूज हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। लेकिन क्वांटम लेवल पे तो वो वेव फंक्शन बताता है, क्योंकि वो जो मल्टीपल लाइन बनती है, वो वेव जब चलती है ना, जब 2 स्लिट से वेव्स को गुजारते हैं तो इस तरह का पैटर्न बनता है। तो फिर उसने क्या किया कि एक ऑब्जर्वर लगाया, एक माइक्रोस्कोप लगाई, कि मैं देखता हूं एक एक इन पार्टिकलों को, ये कौन सा बिहेवियर करते हैं जिससे कि ऐसा हो रहा है। तो उसने क्या किया कि वो जो स्लिट थे दोनों, वहां पे देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप लगा दी, कि मैं वॉच करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम पास कराऊंगा, फिर देखता हूं कहां जाता है। उसने एक एक इलेक्ट्रॉन एक बार में भेजा, और जब उसने देखना शुरू किया
तो वो पार्टिकल रूप में आ गया, वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया और वो दो ही लाइनें बनी उसके सामने, और कंफ्यूज हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं देख रहा हूं तब तो दो बन रहे हैं, और जब नहीं देखता हूं तो मल्टीपल बन रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो इस पहेली को कोई आज तक सुलझा नहीं पाया, आज तक नहीं सुलझा पाया इस पहेली को, ऐसा क्यों होता है? अब पिछले 2 साल में क्वांटम फिजिक्स ने ये फाइंडिंग दी कि ये सत्य है कि जब इस सृष्टि को हम देखते हैं तभी ये एग्जिस्टेंस में है, अदरवाइज ये इन उन ऑल पॉसिबल स्टेट्स में उपलब्ध है जिसमें ये हो सकती है। इसका दूसरा ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी कितने रूप में हो सकती है, इतने पॉसिबल रूप में अवेलेबल है इस सृष्टि में, लेकिन आप इस रूप में इसलिए दिखाई दे रहे हो कि हम देख रहे हैं आपको। अब ये पागलपन की बात लगेगी ना। आइंस्टीन को लोग पागल कहते हैं, उनके साथी साइंटिस्ट भी पागल कहते थे, और वो ये कहते थे कि मैं पागल नहीं हूं, और वो कहते तू पागल है। वो ये कहते थे पागल नहीं हूं मैं, तुम्हारे से सोच में आगे हूं। तो क्वांटम फिजिक्स हमारे सोच से बहुत आगे चल रही है। वो ये कहती है कि ये सृष्टि इसलिए दिख रही है एग्जिस्टेंस में कि हम देख रहे हैं, अगर देखना बंद कर देंगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा है सब कुछ। मतलब आप देखोगे नहीं तो वेव फंक्शन करेगा, देखोगे तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा। इसके लिए भी नोबेल प्राइज मिला है। एटम पे ऊपर अकेले पर करीब 17 नोबेल प्राइज मिल गए अभी तक। अकेले एटम पे रिसर्च के लिए करीब 17 नोबेल प्राइज मिल गए। इतना महत्वपूर्ण है एटम और क्वांटम फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स, क्योंकि ये लोग साइंटिस्ट अभी जानना चाहते हैं कि ये दुनिया है कैसे और कहां से आ रही है। हम जानेंगे इसको। इसको कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच, कि हम पार्टिकल को तोड़ते जाएंगे, कहीं तो अंत आएगा इसका, लेकिन जहां अंत आएगा वहां तक ये पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि लाइट जो है वो एक सीमा तक ही काम करती है, बाद में काम नहीं करती, तो उसको ढूंढे कैसे। इसलिए वो एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी के लिए अभी तक प्रयासरत हैं कि हम एक ऐसी थ्योरी दें, मतलब साइंटिस्ट फिजिसिस्ट जो पार्टिकल फिजिसिस्ट वो इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम एक ऐसा फॉर्मूला दे दें जो 1 इंच का हो और पूरी सृष्टि को एक्सप्लेन कर दे। ऐसा फॉर्मूला तलाश कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि यूनिफाइड स्ट्रिंग थ्योरी के रूप में हम अभी तक जो प्रपोज कर रखे हैं, उन्होंने ये कर रखी है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्वांटम पार्टिकल है, वो एक स्प्रिंग की तरह है, और उसकी साइज है 10 की पावर -35, 10 की पावर -35 सेंटीमीटर। ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से, यानी स्प्रिंग कुछ नहीं है, नाम स्प्रिंग है उसका, स्ट्रिंग थ्योरी, उसका मतलब ये है कि एनर्जी उस स्ट्रिंग के रूप में होती है और वही अलग अलग रूप लेती है बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, और फिर वो एक स्टेज से आती है जिसमें वो मटेरियल फॉर्म में आ जाती है। उसके लिए 2012 में नोबेल प्राइज मिला था इस चीज के लिए कि नॉन फिजिकल से फिजिकल कन्वर्ट कैसे होता है। हिग्स बोसोन फील्ड होता है, वो फील्ड नॉन फिजिकल होता है, उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि गॉड पार्टिकल बनता है, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जिसको मटेरियल फॉर्म में पहला पार्टिकल जो बनता है मतलब नॉन फिजिकल से, वो गॉड पार्टिकल बोलते हैं। उसके लिए नोबेल प्राइज मिला 2012 में हिग्स को, पीटर हिग्स को, और 2 जने और थे उसके साथ में। बोस को नहीं मिला क्योंकि बोस एक्सपायर हो गए थे, तो मरणोपरांत दिया नहीं जाता नोबेल प्राइज। तो उनका ये कहना था कि ये जो हिग्स फील्ड है ना, इस फील्ड में पहला जो मटेरियल फॉर्म होता है बनता है। जब सृष्टि बनी तो पहले नॉन फिजिकल थी सारी की सारी, और उसके बाद में इस हिग्स फील्ड के अंदर एनर्जी में कुछ वाइब्रेशंस हुए और उनसे पार्टिकल बना, उस पार्टिकल से फिर बाकी पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। और जब इस पूरे पार्टिकल्स को तोड़ करके वापस नॉन फिजिकल में ले आएंगे तो नॉन फिजिकल वर्ल्ड आ जाएगा। ऋग्वेद भी यही कहता है कि प्रारंभ में, ऋग्वेद में एक सूक्त है उसमें लिखा कि प्रारंभ में ना सत्य था ना असत्य था, ना प्रकाश था ना सूर्य था ना चंद्रमा था, ना पृथ्वी थी ना कुछ और था, मात्र एक शून्यता थी। वो शून्यता थी नॉन फिजिकल की, एनर्जी थी बट नॉन फिजिकल फॉर्म में थी। तो जो सृष्टि का निर्माण और विनाश जो होता है वो यही होता है कि जब फिजिकल फॉर्म में आ जाती है तब तो निर्माण कहते हैं, जब वो नॉन फिजिकल फॉर्म में चली जाती है तो उसको कहते हैं खत्म हो गई सृष्टि, क्योंकि हमें दिखता नहीं, कुछ कुछ होता नहीं है।